फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजनशिप के बारे में। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है एंड आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का जो वर्णन है भारतीय संविधान, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। एंड साथ के साथ ही किस भाग में वर्णन मिलता है इसका? भाग 3 में। एंड जो सिटीजनशिप थी, नागरिकता के बारे में जो वर्णन है, वो किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। पार्ट 3 को ही हम क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस बात को आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। बात की जाए 1215 में, एक ब्रिटेन में एक राजा थे सर जॉन। उन्होंने क्या किया था? एक लिखित दस्तावेज पेश किया था, जिसमें क्या थे? फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, ठीक है ना। तो कब पेश किया था? 1215 में, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट आपको ये अवश्य जरूर याद रखना है कि ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूएसए के संविधान से प्रेरित है। अब बात की जाए आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में किसके बारे में वर्णन है? तो आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, ठीक है ना। राज्य की परिभाषा। एंड आर्टिकल, जैसे कि राज्य, इट मीन्स राज्य क्या? देश। देश की परिभाषा के बारे में क्या है आर्टिकल 12 में। बात की जाए आर्टिकल 13, इसमें क्या है? इसमें है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे क्या हो? फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो या फंडामेंटल राइट्स जो हमारे, उनको क्षति पहुंचे। आर्टिकल 13 में। अच्छा, बात की जाए 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। तो मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? फंडामेंटल राइट्स थे तो कितने हैं? 7। अच्छा, बात की जाए वर्तमान मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स? वर्तमान मूल संविधान में आखिर कितने? 6। अच्छा, जो था हमारा आर्टिकल 91F, ठीक है, ये क्या था? इसमें था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है ना। इसको संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, आधार समाप्त कर दिया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, ठीक है ना। 44वां संविधान 1978 के द्वारा। एंड इससे किस आर्टिकल में वर्णित किया गया? आर्टिकल 301, और साथ के साथ किस भाग में? पार्ट 12 में। आपको इतना याद रखना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 91F, जो संपत्ति का अधिकार है, इसको क्या? समाप्त कर दिया गया। इससे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300A में और भाग कौन से? भाग 12 में वर्णित है, ठीक है ना। अब बात की जाए हमारी फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, फंडामेंटल राइट्स कितने मैंने अभी बताया, जो वर्तमान में कितने हमारे? 6 हैं। तो समानता का अधिकार, उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 14 से कहाँ तक? 18 तक है। आर्टिकल 14 से 18 तक। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, 19 से 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, 23 से 24 तक। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार, इसका वर्णन है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, भाई 14 से 18, 18 के आगे क्या होगा? 19 से 22 तक, ठीक है। बात किया क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ठीक है ना, अधिकार। आर्टिकल 23 से 24। चौथा जो है क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये किस किस आर्टिकल? आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है ना। जो पांचवा हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि क्या है? सांस्कृतिक
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक अधिकार ये किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 29 से 30 तक। और जो हमारा छठा फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कितने हो गए हमारे? 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। आइए जो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या है? ठीक है, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, एवं समान संरक्षण। ये किसमें है? विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या? इट मीन्स क्या है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे हैं या क्या है बड़े हैं, आप उच्च जाति में पैदा है, नीच जाति में, सभी के लिए जो कानून होगा वो क्या होगा? समान होगा। इफ अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो क्या सभी के लिए सजाए जो है सभी के लिए समान होगी। तो ये क्या कहलाती है? हमारी विधि के समक्ष समानता। ठीक है ना? अच्छा, ये जो है विधि के समक्ष समानता, ये किस देश से लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान में, ये आपको पता होना चाहिए। ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ये पता होना चाहिए। और जो समान संरक्षण है, ठीक है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। बात की जाए आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है? ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। धमज लज, क्या है इसमें? धमज लज। ठीक है, धमज लज इट मीन्स धर्म, ठीक है, मूल वंश, जाति, जाति, ठीक है, लिंग, और क्या है? जन्म स्थान। ठीक है, इसमें क्या आर्टिकल 15 में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन को, या हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है ना, उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। मूल वंश, चाहे वे कहीं भी पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बिहार में पैदा हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे क्या महाराष्ट्र में पैदा हुआ, तो यानी कि वंश के आधार पर क्या है, उसे हम क्या कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। जाति किसी भी जाति का हो, उच्च ऊंची जाति का, नीची, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना, लिंग चाहे क्या हो, वह पुरुष हो या फिर क्या हो, स्त्री हो, जन्म स्थान, ठीक है ना, इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये किसमें है? आर्टिकल 15 में। अब बात की जाए आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के, लोक नियोजन की, लोक नियोजन की अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, इसमें क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, इसमें क्या है? यानी कि सरकारी नौकरी में सबको क्या मिलेगी? अवसर की समानता, सभी को क्या हो? समान अवसर मिलेगा। ठीक है, वो एक अलग मैटर है कि आरक्षण जो है, ठीक है ना, उसके थ्रू क्या है, कुछ लोगों को, जैसे हम देखते हैं आए दिन जो नौकरियां हैं उनमें क्या है, कट ऑफ जो है SC ST की थोड़ी कम होती है, जनरल की उससे ज़्यादा होती है, OBC की उससे कम होती है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन सभी को सरकारी नौकरी में क्या है? समानता मिलेगी, सभी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये किसमें? हमारा आर्टिकल 16 में। ठीक है ना, ये वह आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, आर्टिकल 14, 15, 16। बात की जाए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी कि क्या है, किसी को छूट छूट का अंत किया जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है किसी भी इंसान को क्या है, ये नीची जाति का है, ठीक है ना, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप, या फिर ऊंची जाति का है, इसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये किसमें है? अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में। इसके लिए अस्पृश्यता के अंत के लिए एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 भी बनाया गया था, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। एंड बात की जाए आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में क्या है? ये 4 आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसमें है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ठीक, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, इट मीन्स उपाधियों का अंत, ठीक है ना, उपाधियों का अंत,
देखिए हमारा भारतीय संविधान बनने से पहले बहुत सारे पर्सन ऐसे थे, उन्हें क्या उपाधियाँ मिली हुई थी कि ये आगे तो सर आगे भी सर, एक तो ये थे सर जॉन, ठीक है ना? और जैसे सुल्तान, ठीक है, इस तरह की उपाधियाँ थी, महाराज, महाराजा धीराज, बहुत सारी उपाधियाँ थी। तो उनका क्या किया गया, अंत किया गया, ये किसके, आर्टिकल 18 के थ्रू। अब बात कीजिए स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में जानेंगे एंड उसके बाद क्या है, इस वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है ना? देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कहाँ से कहाँ तक था ये हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए वी हैव ऑलरेडी रेड, कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18, ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना? 1922। आज हम केवल क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 पढ़ेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले आर्टिकल पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 91 में क्या है, 91 ए में है हमारा, क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता किसमें, यानी कि क्या है, भाषण कर सकते हैं उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है ना? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना? देखिए आपने देखो आए दिन लोग मीडिया पर क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रियों पर क्या उठाते, सवाल उठाते, तो क्या है, ये एक प्रकार की क्या हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना? इसमें साथ के साथ हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है हमारे पास, ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, फहराने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना? राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है। और क्या है, जानने का भी अधिकार है हमारा, ठीक है ना? जानने की स्वतंत्रता है, जानने का अधिकार है, ठीक है? और किसकी स्वतंत्रता है, चुप रहने की भी स्वतंत्रता है इसमें, चुप रहने का अधिकार या स्वतंत्रता, ठीक है ना? और साथ के साथ इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग, ये क्या है हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ये किसमें, आर्टिकल 91 ए में। अब बात की जाए आर्टिकल 91 बी में क्या है, ठीक है, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, वो भी कैसे, शांतिपूर्वक, कहीं भी आप क्या है सभा सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वो किसमें हमारी, आर्टिकल 91 बी में। बात की जाए आर्टिकल 91 सी में क्या है, जैसे संघ, ठीक है ना, संघ, सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है इसमें, बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना? संघ सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता किसमें, आर्टिकल 91 सी में है, ठीक है ना? आर्टिकल 91 डी, डी में क्या है, आवाज संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भी देश में आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, ठीक है ना? ये किसमें हमारा आर्टिकल, आवाज, आवाज संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूरे भी देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, ये ठीक है, मौज मस्ती कर सकते हैं, ये किसमें हमारा आर्टिकल 91 डी में। एंड आर्टिकल 91 ई में क्या है, ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि हमारा जो देश है पूरे भी देश में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, ये किसमें हमारा आर्टिकल 91 ई में। अब बात की जाए एफ, ठीक है ना? तो एफ क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जिसको किसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 300 ए में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था,
ठीक है, एफ की बात नहीं करेंगे, अब किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 91 जी। जी में क्या? जी फॉर जीविका, ठीक है ना, जीविका या फिर व्यापार, ऐसे याद रख सकते हैं, जीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। कहाँ पर? पूरे देश में, कहीं भी आपका कर सकते हैं, जीविका कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।